नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट में अभी अगर हम बात करेंगे कि मणिपुर का जो कैपिटल इम्फाल है, तो वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फ्लाइट्स को डिले किया गया और कुछ का जो है डायरेक्शंस को डाइवर्ट किया गया। और आपको भी पता है दोस्तों, जब आप ट्रेन में या फ्लाइट में सफ़र करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग। और राइट नाउ ये डिले होने की वजह से और डाइवर्ट होने की वजह से कई सारे पैसेंजर परेशान हो गए। रीजन ये बताया गया कि कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो है देखा गया, स्पॉट किया गया। और आप सभी को पता है कि एयरपोर्ट पे कह सकते हैं कि एक नॉर्मल इस तरह का कोई टावर होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि सिग्नल्स ये सारा कुछ कंट्रोलिंग किया जाता है और साथ साथ जो भी पायलट है वो इसको देख करके फॉलो करता है। जिस तरह से हमारे रोड पे ट्रैफिक है उसी तरह से एयर में भी ट्रैफिक है, स्काई पे भी ट्रैफिक है नॉर्मली। तो अब सवाल यहां पर दोस्तों है कि आखिर ये यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग जो ऑब्जेक्ट्स है, इसका मेन कारण क्या है और सबसे पहले इसको क्यों देखा गया, कब देखा गया, ये एक्चुअल में होता क्या है और इसके वजह से जो फ्लाइट डाइवर्ट हुआ तो पैसेंजर को जो परेशानी हुआ, तो ये सारा एंगल आज ओवरऑल समझेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट न्यूज का, तो देखिए फ्लाइट ऑपरेशंस एट इम्फाल बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस भी बन सकता है डायरेक्टली कि ये पार्टिकुलर एयरपोर्ट है कहां पे, तो आपका मणिपुर में है। मणिपुर का कैपिटल आपका इम्फाल मैंने आपको बता दिया। और अभी रिसेंट्स में वहां पर कुछ एथनिक इशू ये तो चल ही रहा था मणिपुर में, ठीक है। तो सेवरल आवर्स के लिए 20 नवंबर को जब डिले किया गया और डाइवर्ट जब किया गया तो पैसेंजर्स तो परेशान हो गए नॉर्मली। अब बताया ये जा रहा है कि आसमान में कुछ जो है व्हाइट ऑब्जेक्ट्स दिखा, जिसके वजह से लोग हैरान और परेशान हो गए। लोगों ने भी देखा, एयर ट्रैफिक जो सिग्नल है उन्होंने भी देखा, जिसकी वजह से डाइवर्ट करना पड़ा नॉर्मली। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूएफओस के बारे में, तो ये जो पार्टिकुलर टर्म है यूएफओस का, इसको देने वाली जो एजेंसी है वो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स डीक्लासिफिकेशन ऑफिसेस है, ठीक है। ये एंगल अच्छे से याद रखिएगा। और यूएफओ जो टर्म है नॉर्मली, ये सबसे पहले कॉइन जो किया गया था वो 1952 में किया गया था। तो ये दूसरा एंगल आपका हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट्स दिख जाता है उसके बारे में, और आपने एलियन का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, जिसके कारणवश हमारे देश में कई तरह का जो है मूवी आया। सत्यजीत राय जो बहुत ही फेमस जो है कह सकते हैं डायरेक्टर राइटर हैं, तो उनका भी मूवीज इस पे है, तो वो भी एंगल देखेंगे। तो नॉर्मल यूएफओ क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द यूएस एयरफोर्स डिक्लासिफिकेशन ऑफिस, यूएफओ इज द पॉपुलर टर्म फॉर एनी अपैरेंट एरियल फेनोमेनन whose cause cannot be easily और immediately identified by the observer। यानी कि मान लीजिए अगर हम एक ऑब्जर्वर हैं तो हम इजिली आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे कि ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है क्या, लेकिन बोला यह जा रहा है कि व्हाइट कलर का कुछ दिखा है, बस इतना रिमेंबर रखना है। और सबसे पहले ये जो टर्म कॉइन किया वो एजेंसी, और कब हुआ तो वो आपको नॉर्मल याद रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट्स है कि जब बैरक ओबामा का जब टर्म था यूनाइटेड स्टेट्स का कह सकते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को जो है क्लासिफाइड किया था कि ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है। और हमारे भारत में आपको तो पता ही है कि एलियन हो गया तो हम लोग थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम इस पे रखते हैं दोस्तों। तो टाइम मैगजीन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40 years later from 1952 until 1969 more than 12,000 reports were compiled and other classified as identified explained by the astronomical atmospheric और artificial phenomena, ठीक है, जिसमें से 6% of the accounts because of such meager percentage and an overall drop in citing official eggs the program and ended the research, ठीक है। ये एक एंगल हो गया। इसके साथ साथ another recent US government report said 2021 that लिमिटेड डेटा अवेलेबल ऑन सच ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो यूएफओ का नाम का जो ऑब्जेक्ट्स जो भी दिखता है इसका डेटा लिमिटेड है अवेलेबल, लार्जली इसका कोई कंक्लूसिव नहीं है। सम पैटर्न्स आर स्पॉटेड सच एज द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ दिस साइटिंग्स टेंडेड टू बी अराउंड यूएस ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ग्राउंड्स। नॉर्मली ये आपका रिपोर्ट है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के कंडीशन में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया सत्यजीत राय के बारे में कि एक बहुत ही फेमस जो भी डायरेक्टर हैं टीबी एरा, ए वेल नोन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलियंस इन इंडियन कल्चर वाज गिवन बाय द लेजेंडरी राइटर डायरेक्टर सत्यजीत राय इन हिज 1967 स्क्रिप्ट टाइटल द एलियन, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में और अच्छे से इन्होंने जो है उसको फीचर्स भी करवाया था।
He also planned to turn into a Hollywood movie, but it was not to be. Hollywood director Steven Spielberg was later accused of plagiarizing a script for his own iconic film released in 1981. Spielberg has denied the claims overall. तो अगर हम इंडिया की साइटिंग्स की बात करेंगे यूएफओस का, तो एलियंस नाम का जो मूवीज था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और इसके रिगार्डिंग वर्ल्ड का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डेटा है वो भी मैंने आपको साझा किया, शो किया। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को दिख जाने से कई सारा ट्रैफिक का इशू होने लगता है, और रूट्स का डाइवर्जन होने से कई सारा जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, और होता भी है दोस्तों ओवरऑल। और सबसे बड़ा ट्रबल क्या है कि जो भी पैसेंजर सफर कर रहे हैं, जिनका डायरेक्शन डाइवर्ट हुआ, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट्स होता है दोस्तों। इसके साथ साथ अनदर एक राय का स्टोरी था विच हैड एन एलियन वाज टाइटल्ड बोनकू बाबर बोंधू। बोनकू बाबर बोंधू, बोंधू का मतलब फ्रेंड होता है दोस्तों। इट अपीयर्ड इन द बंगाली चिल्ड्रंस मैगजीन संदेश इन 1962 एंड प्रोवाइडेड द आइडिया एट द हार्ट ऑफ हिज लेटर प्रोजेक्ट्स। Yet another early Indian film to feature aliens in 1963, Tamil film Kalai Arasi, remember। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एलियंस का एग्जिस्टेंस और यूएफओ नॉर्मली जो काफ़ी चर्चा में है, इसका जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखा, इसके वजह से डिले हुआ, तो मैंने ऑलरेडी जो भी करंट अपडेट्स आपको साझा किया। यूएफओ नॉर्मली एक कह सकते हैं कि वाइट कलर ऑब्जेक्ट्स है, और इसके रिगार्डिंग मैंने डेफिनेशन भी आपको दिखाया, और कौन सी वो फोर्स एजेंसी है जिसके टर्म को क्लासिफाइड किया और कब किया, मैंने आपके साथ साझा किया। आई होप कि दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहा है ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको, और ऐसा आज नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ। और हमारे भारत में एलियंस का कह सकते हैं एग्जिस्टेंस या बिलीफ सिस्टम सिर्फ भारत में नहीं, वर्ल्ड में भी माना जाता है, जिसके रिगार्डिंग कई सारा मूवी भी आया, तो वो भी फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन अपडेट चल रहा है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बाकी आप हमारे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। ओवरऑल कई सारा और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ बना हुआ रहेगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।